शुभोदय छात्रों। 8th क्लास लेसन नंबर 6 दिल्ली से पत्र में जो है आप लोगों का स्वागत करता हूँ। फर्स्ट डे हम लोगों ने लेसन आधे से ज़्यादा लेसन जाना था। पत्र जो है औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्र यानी ऑफिशियल लेटर्स, अनौपचारिक लेटर्स यानी क्या है, अनौपचारिक पत्र यानी क्या है, अनऑफिशियल लेटर्स। ओके, ऑफिशियल लेटर्स में जो है हम लोग जैसे मिनिस्टर्स को, कलेक्टर्स को, ऑफिसर्स को लिखते हैं पत्र। अनौपचारिक यानी माता पिता, भाई बहन, मित्र, इस तरह से हम लोग जिसको लिखते हैं वो जो है अनौपचारिक पत्र होते हैं। ये 2 प्रकार के पत्र है हम लोगों ने ये भी जाना है। और आगे बढ़ते हुए दिल्ली से पत्र, ये एक पत्र लेखन पाठ है। ये पत्र जो है कौन लिख रहा है, एक बेटा कौन है, सनी, जो है एक यात्रा पर गया है। कहाँ की यात्रा पर, दिल्ली की यात्रा पर जाकर जो है पिताजी को पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है, परसों मीन्स डे बिफोर यस्टरडे हम लोग दिल्ली पहुंच गए और यस्टरडे जो है हम लोगों ने ये चीजें देखी हैं। कौन सी चीजें देखी है पहला जो है एक कुतुब मीनार देखा है। कुतुब मीनार किसने बनवाया है वो भी बताया लेटर में। किसने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मुगल वंश का, गुलाम वंश का राजा था। गुलाम वंश का बादशाह, सुल्तान था, एम्परर था। गुलाम वंश का जो एम्परर कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने जो है कुतुब मीनार बनवाया। उसके बाद जो है और एक बात, कुतुब मीनार जो है 280 फीट 280 फीट लंबा था, ऊंचा था। और इसके ऊपर चढ़ने के लिए 379 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं, 379 सीढ़ियां हैं। और ये जो कुतुब मीनार है उसको चढ़ने के बाद उधर से चारों ओर का जो दृश्य है, जो सीनरी है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और उसके बाद कुतुब मीनार देखने के बाद ये लोग स्कूल की तरफ से कहाँ पर गए, दिल्ली घूम रहे हैं ना, दिल्ली घूमने के लिए लाल किला गए। लाल किला लाल पत्थर से ही बना हुआ है। कौन से पत्थर से बना हुआ है, लाल पत्थर से ही बना हुआ है। वो जो सनी था और हम सभी लोग भी क्या करते हैं, लाल किला कब देखते हैं, हम लोग टीवी में देखते हैं। कब देखते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन, जब प्रधानमंत्री या जो है राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। इस तरह देखते हैं। और इस लाल किले में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, प्रमुख प्लेस है, प्रमुख स्थान है, उसे दीवाने खास कहा जाता है। एक हॉल की तरह होता है। उस दीवाने खास की दीवारों पर जो है फारसी लैंग्वेज में, फारसी भाषा में जो है कुछ पंक्तियां, कुछ लाइंस लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, वो लाइंस क्या है कि संसार में अगर पृथ्वी पर यानी धरती पर स्वर्ग कहीं पर है तो वह यही है, यही है, यही है कहकर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, देखिए पेज नंबर 30 क्या है, पेज नंबर 30। इसी किले के पास जामा मस्जिद है। किले के पास ही, किले से थोड़ी ही दूर पर क्या है, जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद है, जामा मस्जिद है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत देश में सबसे बड़ी मस्जिद है। ओके, मॉस्क, मस्जिद यानी क्या है, मॉस्क है, जो मुसलमान लोग प्रेयर्स करते हैं। इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था। जो कला प्रेमी है, जो आर्ट का पुजारी है, कौन है, शाहजहां ने इसे बनवाया है। इस मस्जिद को किसने बनवाया, शाहजहां, वन ऑफ द एम्परर। यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ना, नमाज यानी प्रेयर करना, अल्लाह की जो इबादत, अल्लाह का जो प्रेयर है उसे क्या कहा जाता है, नमाज कहा जाता है। जो मुस्लिम लोग प्रेयर करते हैं उसे नमाज कहा जाता है। तो हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स
एक ही साथ एट ए टाइम वो सभी लोग प्रेयर कर सकते हैं। किसमें? जामा मस्जिद। कहाँ पर है ये? लाल किले के पास है। ओके। पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है। पुराने जो भवन है, भवन यानी क्या बोला गया था? मैंशंस, बिल्डिंग्स। ओके। एंशिएंट बिल्डिंग्स जो है उसमें जो है जंतर मंतर भी देखने लायक है। जंतर मंतर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्लेस विच कैन बी वॉच्ड। ओके, वॉच करने के लिए, देखने के लिए अच्छा प्लेस है। इसे जयपुर के नरेश, कौन, किसने बनाया? जयपुर का नरेश ने बनाया। नरेश यानी कौन है? किंग। जयपुर का नरेश कौन है? जय सिंह ने बनवाया। इस जंतर मंतर को किसने बनवाया? जय सिंह ने बनाया। कहाँ का नरेश है? कहाँ का किंग है ये? जयपुर का किंग है। कौन? जय सिंह। कहाँ बनाया इसने? जंतर मंतर बनवाया। इसमें धूप घड़ी है। क्या है? धूप घड़ी। धूप घड़ी यानी एक वन ऑफ द स्टिक के जैसे रहता है। अगर धूप पड़ने पर जो है वो टाइम बताता रहता है। ओके, वो जहाँ पर धूप जाती है वहां पर उसका टाइम निर्धारित रहता है। उसको धूप घड़ी कहा जाता है। ओके, मीन्स सन से जो है टाइम को बताना। सन के रेस जो पड़ते हैं, जो शैडो पड़ती है, उससे टाइम बताना, उसको ही क्या बोला जाता है? धूप घड़ी। उस तरह की धूप घड़ी कहाँ पर है? जंतर मंतर में है। सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है। सूर्य की किरणें, सूर्य के जो रेस होते हैं, सन के जो रेस होते हैं, उस रेस को पढ़ने से ही जो है वो यंत्र चलता है। यंत्र यानी मशीन स्टार्ट होता है। तो उस मशीन से जो है जो क्या किया जाता है? टाइम पता लगता है। क्या पता लगता है? टाइम पता लगता है। नेक्स्ट, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है। वहां पर दिल्ली में देखने के लिए हजरत निजामुद्दीन की दरगाह, दरगाह यानी जो प्लेसेस मुस्लिम लोग जाकर जो है वहां पर क्या करते हैं? कुछ व्हाट वी से, भगवान को कुछ देना करना, समर्पित करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं ना, वैसे प्लेसेस को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। वो प्लेस जो है, और एक प्लेस है निजामुद्दीन दरगाह। कौन सी दरगाह? निजामुद्दीन दरगाह। वो भी जो है देखने लायक है। दर्शनीय यानी क्या है? देखने लायक, वर्थ ऑफ सीइंग, इट इज वॉचेबल, वेरी गुड टू वॉच। ओके, वैसे प्लेसेस को दर्शनीय प्लेसेस बोलते हैं। ऐसे प्लेसेस में और एक कौन सी आई है? निजामुद्दीन दरगाह। दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति, अभी तक जो बात किया है पुराने भवन है, मीन्स मैंशंस। ओके, ओल्ड बिल्डिंग्स, एंशिएंट बिल्डिंग्स। अभी आधुनिक, आधुनिक यानी क्या है? मॉडर्न। जो मॉडर्न बिल्डिंग्स है, आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन, जहां पर प्रेसिडेंट रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति भवन। और संसद भवन, पार्लियामेंट। संसद भवन यानी क्या है? लिख लीजिए, संसद यानी पार्लियामेंट। भवन उल्लेखनीय है यानी बोलने लायक है। अरे वाह, कितने अच्छे है ये, व्हाट ए ग्रेट सुपर आर्किटेक्ट। ओके, कितना अच्छा बनाया गया है, इस तरह बोलने लायक है। यहाँ का इंडिया गेट, यहाँ पर इंडिया गेट भी है। कहाँ पर? वो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, ये इधर अक्षरधाम मंदिर भी बहुत ही अच्छा है। लोटस टेम्पल है। संग्रहालय, संग्रहालय यानी म्यूजियम, संग्रहालय यानी क्या है? म्यूजियम भी है। तथा चिड़ियाघर भी देखने लायक है। चिड़ियाघर भी, जू पार्क भी है। इट इज टू वॉचेबल, वेरी गुड टू वॉच। ओके, यहाँ पर हमने बापू की समाधि राजघाट भी देखा। बापू, बापू यानी कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो समाधि है ना, कहाँ पर है? राजघाट में है। उसको एक प्लेस दे दिया गया है, प्लेस का नाम दिया गया है, क्या बोलकर? राजघाट। उस राजघाट को भी देखा है। अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी की गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। ये जो यमुना नदी के किनारे में बसा है,
विच इज सिचुएटेड, बसा है ना, सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएट है ये? दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है, यमुना नदी के बैंक ऑफ द रिवर्स पर जो ये दिल्ली है, वो दिल्ली जो है भारत की राजधानी ही नहीं, ओके, इंडिया के कैपिटल सिटी ही नहीं, भारत की राजधानी कैपिटल सिटी ही नहीं, वर्ल्ड के प्रसिद्ध नगरों में, वर्ल्ड के फेमस सिटीज में से एक सिटी है। कौन सी? दिल्ली, फेमस सिटीज में से एक सिटी है। ये किसने बताया? हमारे एक टीचर ने बताया। किसने बताया? हमारे एक टीचर ने बताया। राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया की, वर्ल्ड की, दुनिया ने क्या है? वर्ल्ड की, संसार के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है। मन मोह लेना, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। मन मोहना क्या है? अट्रैक्ट, मोहना इधर लिखा है, अट्रैक्ट करता है। ये जो प्रदेश है, जो दिल्ली है, वो सबका मन को अट्रैक्ट करता है, मन मोह लेता है। रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाया। हमने क्या किया? रात के समय पर विशेष व्यंजन, दिल्ली का इम्पोर्टेंट डिश है। कौन सा डिश है वो? छोले भटूरे, व्यंजन यानी डिश, वन ऑफ द डिश। जैसे सो मेनी बिरयानी हैदराबाद में फेमस है, वैसे ही दिल्ली में कौन सा चीज फेमस है? छोले भटूरे, वो फेमस है, उसको हमने खाया है रात के समय पर। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आया। पिताजी को लिख रहा है, मुझे इस दिल्ली में बहुत मजा आया, सब कुछ देखा मैंने, मैं परसों घर लौटूंगा, ओके, डे आफ्टर टुमारो मैं घर को वापस आऊंगा। कौन बोल रहा है? सनी। किसको बोल रहा है? पिताजी से। माताजी को मेरा प्रणाम और बहन जेनी को बहुत प्यार कहना। माताजी को प्रणाम कहना और जेनी, बहन जो उसकी सिस्टर है, उसको मेरा प्यार कहना कहकर जो है वो अपना पत्र समाप्त करता है। आपका पुत्र सनी कहकर समाप्त करता है। आप लोग होमवर्क कंप्लीट कीजिए। इधर देखिए, पढ़ो। मैं आप लोगों को आ बिट दिया है, पाठ का दूसरा अनुच्छेद पढ़ो। दिल्ली के किस स्थान के बारे में बताया गया है, उसके बारे में 2 वाक्य लिखो। ओके, सेकंड पैराग्राफ पढ़ने के बाद दिल्ली के प्लेसेस के नाम दिया है, उसके बारे में 2 सेंटेंसेस उसी में से देखकर लिखना है। और सेकंड बिट, आ बिट, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य के अगले वाक्य मीन्स माय नेम इज शरीफुद्दीन खान, इसके बाद का वाक्य क्या बोला है? आई एम ए टीचर। ओके, आई एम ए टीचर, यानी नेक्स्ट वाक्य क्या है वो लिखना है। उस तरह ये बहुत पुरानी इमारत है। इसके बाद का वाक्य क्या है? इसे देखकर मैं दंग रह गया। అలానే ఇవన్నీ కూడా దీని తర్వాత సెంటెన్సెస్ ఏమున్నాయో రాయాలి। ओके, ये होमवर्क है और आपका 3 क्वेश्चन है होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पाठ के चित्र देखो, कौन सा चित्र तुम्हें सबसे अच्छा लगा और क्यों? पाठ के जो चित्र है उसे अच्छी तरह से देखो, उसमें से कौन सा चित्र अच्छा लगा। ओके, इसमें से कौन सा चित्र अच्छा लगा, उसके बाद क्यों लगा, क्यों अच्छा लगा लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, दिल्ली में देखने लायक स्थान क्या क्या है? लास्ट पैराग्राफ में है ना, और कौन कौन से है, पुराने में कौन से है, नए में कौन से लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, सैर से मनोरंजन के साथ साथ और क्या लाभ है? सैर करने से, घूमने से मनोरंजन होता है, उसके साथ साथ क्या लाभ है? मीन्स हमें पता चलता है कौन सी चीज कहाँ पर है। ओके, और क्या पता चलता है? कौन से राजा ने क्या बनवाया है, हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ये क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट कीजिए। और आप लोगों को थोड़ा ग्रामर पार्ट भी है, ये भी नेक्स्ट क्लासेस में समझाया जाएगा। और होमवर्क व्हाट्सएप से भेजिएगा। धन्यवाद।